गुड इवनिंग स्टूडेंट। टेंसर एनालिसिस का तीसरे वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। तीसरे वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे मिक्स्ड टेंसर। इससे पहले हम देखे हैं कोवेरिएंट टेंसर, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, लेकिन मिक्स्ड टेंसर हम लोग नहीं देख पाए थे क्योंकि वीडियो चूंकि काफी लंबा हो रहा था, इसलिए हम मिक्स्ड टेंसर को वहां नहीं बता रहे थे। तो मिक्स्ड टेंसर को पढ़ने से पहले आप लोग इससे पहले वाला जो वीडियो है, जो कोवेरिएंट टेंसर, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 वाला, वो वाला आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा। मैं उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। तो मिक्स टेंसर क्या है, देखिए, consider the n square quantity, consider the n square quantity in a coordinate system, in a coordinate system x1, x2, x3, x3 dash 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 xn. Consider the n square quantity in a coordinate system. Consider the n square quantity aij in a coordinate system this. ठीक है, ये एन स्क्वायर क्वांटिटी जो है इसको हम कंसीडर कर रहे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में। if these n square quantity, if these n square quantity transformed to another n square quantity a bar ij in another coordinate system x bar 1, x bar 2, x bar 3 dash 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 x bar n by the law, किस लॉ के आधार पर ना, ए बार आई जे इज इक्वल टू ए आर एस इंटू डेल एक्स बार आई बाई डेल एक्स आर इंटू डेल एक्स एस बाई डेल एक्स जे, एक्स बार जे। ठीक है, ये है। देन एनी स्क्वायर क्वांटिटी, then these n square quantities aij are called component of mixed tensor of rank 2। तो ये है मिक्स टेंसर। ठीक है, इसके बाद है क्रोनेकर डेल्टा। Kronecker delta, it is
denoted by delta ij and defined as delta ij is equal to 0 और 1 होता है। 0 कब होगा ना, if I is not equal to j, और 1 कब होगा ना, if I is equal to j, if I is equal to j। ठीक है, ये है क्रॉनिकर डेल्टा का डिफिनेशन। इसीलिए देयरफॉर अगर हम लोगों को कोई बोले कि समेशन I is equal to 1 to n डेल्टा II, इसका वैल्यू निकालिए, मतलब डेल्टा 11, डेल्टा 22, डेल्टा 33 प्लस डेस 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 प्लस डेल्टा NN। तो देखिए क्रॉनिकर डेल्टा का डिफिनेशन के आधार पर क्या कि I इज इक्वल टू जे होने से डेल्टा IJ का वैल्यू 1, तो ये डेल्टा 1 1 I इज इक्वल टू जे, तो इसका 1, इसका 1, इसका 1 प्लस डेस डेस डेस, कितना टर्म है यहाँ, n टर्म है, तो लास्ट वाला भी I इज इक्वल टू जे NN है, तो वो वाला भी 1, मतलब अप टू n टर्म्स। तो सबको जोड़ने से कितना होता है, इसीलिए n होता है। देयरफॉर ए समेशन I इज इक्वल टू 1 टू n डेल्टा II का वैल्यू n होता है। ठीक है, क्रॉनिकर डेल्टा। अब ये थ्योरम देखिए, सम ऑफ टू टेंसर of same rank and same type is again a tensor of same rank and same type। ठीक है, तो हम लोग दो टेंसर मान लेंगे, let A PQR and B PQR। इसमें भी दो कॉन्ट्रावेरिएंट इंडिसेस है, एक कोवेरिएंट इंडिसेस है, ये भी दो कॉन्ट्रावेरिएंट इंडिसेस है, एक कोवेरिएंट इंडिसेस है, और दोनों ही का रैंक क्या है, 3 है, ऊपर में 2 और ये 3। तो दो जो यहाँ पर टेंसर है, दोनों का रैंक जो है सेम है और टाइप भी सेम है। ऐसा नहीं है कि एक का PQR है तो दूसरा जो है बीट हो वो RPQ है, ऐसा नहीं होने से भी इसका रैंक 3, इसका भी रैंक 3, लेकिन इसका टाइप है कि दो ठो इसका कॉन्ट्रावेरिएंट है और एक कोवेरिएंट है, इसमें एक कॉन्ट्रावेरिएंट दो कोवेरिएंट। तो ऐसा होने से दो टेंसर होने से दोनों का सम एक टेंसर होगा कि नहीं, इसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन नहीं है। यहाँ पर डिस्कशन है कि दो टेंसर अगर सेम टाइप और सेम रैंक, मतलब दो कॉन्ट्रावेरिएंट, इसमें भी दो कॉन्ट्रावेरिएंट, इसमें एक कोवेरिएंट, इसमें एक कोवेरिएंट, इसका भी रैंक तब 3, 2 और एक 3, इसका भी 2 एक 3, तो दोनों ही टेंसर है सेम रैंक और सेम टाइप का है। लेट A PQR and B PQR be two tensor of same rank and same type। ठीक है, सो ये चूंकि दोनों ही टेंसर है, सो APQR and BPQR follows the ट्रांसफॉर्मेशन रूल। इसीलिए ये दोनों ही टेंसर ट्रांसफॉर्मेशन रूल को फॉलो करेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन रूल क्या है, दैट इज A बार IJ K इज इक्वल टू APQR। ट्रांसफॉर्मेशन रूल जो है
इंटू डेल एक्स बार आई बाई डेल एक्स पी इंटू डेल एक्स बार जे बाई डेल एक्स क्यू इंटू डेल एक्स आर बाई डेल एक्स बार के। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन रूल है, अगर यहाँ पर आई जे है तो ये आई जे रहता है, यहाँ नीचे के है तो के डेल एक्स बार के नीचे ही रहेगा, और P यहाँ है तो यहाँ P, Q है तो Q, देखिए P है तो डेल एक्स का पावर P, Q है तो डेल एक्स का पावर Q, R है नीचे है तो ये ऊपर वाला होगा डेल एक्स का पावर R। ये है याद रखने का रूल। एंड B बार आई जे के इज इक्वल टू होगा बी पी क्यू आर, इसका ट्रांसफॉर्मेशन इसका ट्रांसफॉर्मेशन बी का भी ऐसे ही इंटू क्या होगा डेल एक्स बार आई बाई डेल एक्स पी इंटू डेल एक्स बार जे बाई डेल एक्स क्यू इंटू डेल एक्स आर बाई डेल एक्स बार के। ठीक है, नाउ we define the sum of A P Q R and B P Q R, ये दोनों टेंसर का सम एज C P Q R। मान लेते हैं कि ये दोनों का सम जो है C P Q R है, दैट इज A P Q R प्लस B P Q R इज इक्वल टू C P Q R। ठीक है, ये है दोनों का शाम, मान लेते हैं कि ये है। अब ये दोनों का शाम जो है ये भी एक टेंसर होगा, सेम रैंक एंड सेम टाइप। जो रैंक ए पी क्यू आर का है, बी पी क्यू आर का जो रैंक है उतना ही रैंक इसका भी होगा, और वही टाइप का ये टेंसर होगा। कब ये उस टाइप का टेंसर होगा, अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन रूल को फॉलो करेगा तो देखिए ये है 1, ये है 2। अब हम इक्वेशन 1 और 2 दोनों को अगर ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 एंड 2 अगर ऐड कर देंगे तो क्या होगा, ए बार आई जे के प्लस ए बार बी बार आई जे के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा दोनों को ऐड कर देने से। देखिए इधर भी दोनों ऐड होगा, अगर ये दोनों ऐड होगा तो देखिए ई वाला जो पार्ट है वो ई वाला पार्ट का सेम है, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो दोनों कॉमन में आएगा, मतलब होगा ए पी क्यू आर प्लस बी पी क्यू आर इंटू डेल एक्स बार आई बाई डेल एक्स पी डेल एक्स बार जे बाई डेल एक्स क्यू डेल एक्स आर बाई डेल एक्स बार के, ये होगा। अब ये देखिए ये क्या है, इसको हम लोग इस दोनों का शाम को सी पी क्यू आर लिखे हैं, तो अगर उसको सी पी क्यू आर लिखेंगे ए बी इजकल टू सी, तो यहाँ भी ए बी इजकल टू सी है ना, उसमें ए बी इजकल टू सी और पी क्यू आर, चलिए पी क्यू आर, तो ए बी इज इक्वल टू सी और सी बार और आई जे के इज इक्वल टू, माने इसको हम लोग इससे डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, इजिकल टू ये शाम को ये मान चुके हैं, सी पी क्यू आर इंटू डेल एक्स आर बाय डेल एक्स पी इंटू डेल एक्स बार जे बाय डेल एक्स क्यू इंटू डेल एक्स आर बाय डेल एक्स बार के। अब देखिए ये सी पी क्यू आर जो है ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को सेटिस्फाई किया, सो सी पी क्यू आर satisfied transformation law।
ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को सेटिस्फाई किया, देख लीजिए सी आई जे के इतना हो गया, तो क्या हो गया, इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को सेटिस्फाई किया, मतलब हेंस सी पी क्यू आर इज ए टेंसर of same rank and same type as A PQR and B PQR। मतलब ये एक टेंसर हो गया, इसीलिए hence the theorem माने sum of two tensor of same rank and same type is also a tensor, ये प्रूव हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत अगर है तो जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कीजिए। ठीक इसी प्रकार से डिफरेंस ऑफ टू टेंसर ऑफ सेम रैंक एंड सेम टाइप इज अगेन ए टेंसर ऑफ सेम रैंक एंड सेम टाइप। उसमें क्या करना, ऐसे ही मान लेना है, और यहां पर सिर्फ क्या करना है कि इक्वेशन 1 से 2 को सबट्रैक्ट कर देना है, और यहां पर नाउ वी डिफाइन द सम, यहां पर ऐसा नहीं करके वी डिफाइन a माइनस ए पी क्यू आर माइनस बी पी क्यू आर इज इक्वल टू सी पी क्यू आर लिखना है, और इक्वेशन 1 से इसको जब घटा देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यहां पर माइनस होगा, और इसको सी पी क्यू आर और ये सी बार आई जे के इज इक्वल टू, ठीक इसी प्रकार से हो जाएगा। इसीलिए यहां पर सी पी क्यू आर तब क्या ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को सेटिस्फाई करेगा, इसीलिए डिफरेंस ऑफ टू टेंसर ऑफ सेम रैंक एंड सेम टाइप इज ऑल्सो ए टेंसर। ठीक है।